नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी व भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी 100 साल पुरानी हवेली की है, जिसका नाम रघु है। तो चलिए अब ये कहानी रघु के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों ने हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतियाँ और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ कुछ चीज़ों की रहस्यमयी होती है, जिससे वह हर जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है। यह कहानी 100 साल पुरानी हवेली की है, जो गांव के सबसे किनारे पर वीरान में खड़ी थी। लोग कहते हैं कि यहाँ किसी डायन का साया है जिसने इस हवेली को अपनी कैद में ले रखा है। जो कोई भी उस हवेली में गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। रात के अंधेरे में हवेली से आती चीखें और सिसकियाँ गांव वालों की रूह तक कपा देती है। लेकिन अब गांव के ही एक युवक रघु ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दा उठाकर ही रहेगा। रघु को अपनी माँ के आंसू सहन नहीं होते थे। वह बचपन से ही सुनता आया था कि उसके पिता जो एक बार उस हवेली में गए थे फिर कभी वापस नहीं आए। माँ आज भी हवेली की ओर देखते हुए एक उम्मीद के साथ अपने आंसू पोंछती है। एक बार देखा बेटा, कहीं तेरा बाप लौट आए। माँ की यह बात रघु के दिल में चुभ गई। वह हवेली में जाकर इस दर्दनाक इंतजार को खत्म करना चाहता था। रघु ने रात के समय हवेली में कदम रखा। दरवाजे की चरमराहट से ही उसकी रीढ़ में ठंडक पहुंच गई। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। हवा में सारस भरी। अचानक दीवार पर टंगे पुराने आईने में से उसे एक साया दिखा। लहराते बालों वाली, खून से सनी आंखों वाली एक परछाई और फिर एक जोरदार ठहाका। रघु का कलेजा मुंह को आ गया। वह पलटकर भागने ही वाला था, किसी ने उसकी कंधे पर एक ठंडी हड्डियों जैसे पकड़ बनाई। कौन हो तुम? उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। रघु ने अपने पिता को पुकारा, लेकिन हवेली के भीतर हर तरफ सिर्फ उसकी गूंजती हुई आवाज़ ही सुनाई दी। तभी उसे एक कमरे में फर्श पर पड़ा एक पुराना खिलौना मिला। वही खिलौना जो उसके पिता ने उसे आखिरी बार दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, वह सिसकने लगा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। रघु ने घूमकर देखा तो वहाँ एक कंकाल बैठा था, उसके पिता का ही कंकाल। यह रहस्य देख कर रघु चीख पड़ा और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। रघु को अचानक महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे हिल रही थीं। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च आगे बढ़ाई, उसे दीवार में बंद कई हड्डियों के निशान दिखे। यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं था, यह डायन का पिंजरा था, जिसने अनगिनत लोगों को अपने वश में कर लिया था। और तब अचानक हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी, तुम भी अब यहीं रहोगे। रघु समझ गया कि वह अब खतरे में था, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रघु ने अचानक हवेली के पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया और उसे एक रहस्यमय तथ्य पता चला। वह डायन कोई और नहीं बल्कि गांव के एक स्त्री थी, जिसे 100 साल पहले इस हवेली में कैद कर दिया गया। लेकिन फिर उसने कैद किया था, क्या यह हवेली ही उसके श्राप का कारण थी? रघु के सामने अब एक ही विकल्प था। वह इस श्राप को तोड़कर खुद को और अपने पिता की आत्मा को मुक्त करा सकता था, लेकिन कैसे, यह जानने के लिए उस हवेली में सबसे गहरी कोठरी तक जाना था, जहां असली रहस्य दफन था। दोस्तों, वीडियो में आइए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।
रघु का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली के अंदर हवा भारी होती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। हर कदम के साथ दीवारों पर उभरते खून के धब्बे और फर्श पर बिखरी टूटी हड्डियां उसे एक यह एहसास दिला रही थी कि वह मौत के अंधकार में कदम रख चुका है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। अपने पिता की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे हवेली के सबसे गहरे रहस्य तक पहुंचना ही था। रघु ने हाथ में टॉर्च पकड़कर एक पुरानी सीढ़ी के से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और एक खौफनाक आवाज़ गूंजने लगी, वापस चले जाओ या फिर तुम्हारी आत्मा भी यही भटकती रहेगी। रघु ने हिम्मत बांधकर कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे मेरे पिता को वापस चाहिए। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और घुप अंधेरे में चारों तरफ से अजीब सायों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु ने कांपते हुए माचिस जलाई और जैसे ही रोशनी फैली, वह डर से देखकर उसकी रूह कांप गई। सामने एक जर्जर चेहरे वाली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास थी। रघु ने कांपते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी ही नीति। और अचानक वह हवा में घुल गई। रघु ने अपने चारों ओर देखा तो दीवार पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। कुछ चेहरों पर डर था, कुछ पर दर्द। तभी उसे दीवार पर खुदा का एक नाम दिखाई दिया। राजेश, या उसके पिता का नहीं नाम था। वह घबराकर आगे बढ़ा, एक दरवाजे के पास पहुंचा तो धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाते ही उसे एक कोठरी दिखी, जहां एक बूढ़ा आदमी जंजीरों में बंधा बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और शरीर कांप रहा था। रघु ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, बूढ़े ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, तुम भी मेरे जैसे फंस जाओगे। रघु को अब यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। तभी उसे अपने पिता की धीमी आवाज़ सुनाई दी, रघु मुझे बचा ले। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंधेरे में इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। एक पल के लिए उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। वह घर पर उसका इंतजार कर रही थी। रघु ने खुद से वादा किया था कि वह इस हवेली से पिता की आत्मा को मुक्त करके ही जाएगा। कोठरी के सबसे कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। रघु ने कांपते हाथों से उसे खोला तो उसमें कुछ कागजात और एक औरत की तस्वीर मिली। तस्वीर में नाम लिखा था, चंपा देवी। हवेली की डाइन वही औरत थी जिसे गांव वाले ने 100 साल पहले जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, यह सोचकर कि वह काली शक्तियों की उपराग थी। लेकिन सच कुछ और ही था। वह किसी और की नहीं बल्कि गांव के जमींदार की बेटी थी, जिसे हवेली में कैद कर दिया गया था। रघु को अब समझ आ गया कि डाइन बदला लेना चाहती है उन लोगों से जिन्होंने उसे कैद किया था, और उसका पिता भी इसी चक्कर में फंस गया था। हवेली का हर कोना अब उसके लिए एक नई पहेली बन चुका था। तभी हवेली में एक जोरदार झटका लगा। हवेली की दीवारें धड़कने लगी। हवेली की डाइन अब सामने थी। उसकी आंखें सूर्य के अंगारों जैसे चमक रही थी। उसने रघु की ओर इशारा किया और कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रघु ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा न्याय दूंगा, लेकिन मेरे पिता को छोड़ दो। डाइन के चेहरे पर एक कुतली हंसी उभर आई। तुम्हें हवेली के अंतिम दरवाजे तक पहुंचना होगा, जहां तुम्हारे पिता की आत्मा कैद है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए उसे सबसे अंधेरी सुरंग में उतरना होगा। रघु ने गहरी सांस ली, खुद को संभालते हुए हवेली के सबसे अंधेरे कोने की ओर बढ़ा, जहां डाइन ने उसे अंतिम दरवाजा तक पहुंचने का इशारा किया था। हवेली की दीवारें अब धीरे धीरे चरमराने लगी थी, मानो वे उसके हर कदम के साथ भयंकर गुस्से में आ रही हो। उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और हर तरफ एक सिरहन भरी खामोशी थी। उसे एहसास हो चुका था कि वह सिर्फ हवेली से ही नहीं बल्कि अपनी ही किस्मत से लड़ रहा है। दरवाजे के पीछे एक ठंडी सुरंग थी, जहां घना कोहरा अंधेरा पसरा हुआ था। सुरंग में घुसते ही उस कानों में धीमी धीमी कराहटें सुनाई देने लगी। वह आवाज़ किसी के दर्द में डूबे होने की थी। बेटा मत आना, एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। रघु का दिल तेजी से धड़क उठा। पिताजी, उसने घबराकर आवाज़ दी, लेकिन जवाब में सिर्फ एक दर्द भरी चीख आई। अचानक सामने एक खून से सनी दीवार पर रघु को कई चेहरों की परछाइयां दिखाई दी। वे सब हवेली में खोए लोगों की आत्माएं थीं, जो डाइन के श्राप का शिकार बन चुकी थी। उन्हीं में से उसे पिता का भी चेहरा दिखा, दर्द से तड़पता हुआ। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। मैं आपको बचाने आया हूँ पिताजी। जैसे ही रघु आगे बढ़ा, हवेली की जमीन हिलने लगी। अंधेरे से अचानक डाइन उभर आई।
उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी और उसके खुले बाल बवंडर की तरह हवा में उड़ रहे थे। उसने भयंकर आवाज में कहा, तुम भी अब यहीं रहोगे हमेशा के लिए। रघु ने साहस बटोरकर कहा, तूने मेरे पिता को बहुत सताया है, अब तेरा अंत आ गया है। उसने जेब से माँ का दिया हुआ छोटा सा पवित्र ताबीज निकाला और डाइन की ओर बढ़ाया। जैसे ही ताबीज ने डाइन को छुआ, वह चीख पड़ी। हवेली की दीवारें तेजी से धड़कने लगी और अंधेरे में दबी आत्माएं अचानक रोशनी में बदलने लगी। रघु ने पिता की आत्मा को देखते हुए कहा, पिताजी अब आप आज़ाद हो। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसके पिता ने धीमे स्वर में कहा, बेटा तूने मेरा इंतजार खत्म कर दिया, अब मैं मुक्त हूँ। और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी आत्मा रोशनी में समा गई। रघु घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में बहते आंसू अब राहत और संतोष में बदल चुके थे। उसने हवेली की ओर देखा जो धीरे धीरे ढह रही थी, लेकिन तभी एक हल्की आवाज उसके कानों में आई, यह अंत नहीं है। रघु ने जब सुरंग के बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें डाइन का शराब का पूरा इतिहास लिखा था। उसने पढ़ा कि हवेली के शराब को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे एक आखिरी अनुष्ठान करना होगा, वरना डाइन फिर से लौट सकती है। रघु के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वह समझ चुका था कि हवेली के रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वह जान चुका है कि इस लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। रघु ने सुबह होते ही हवेली के मलबे से अपने पिता की तस्वीर उठाई और माँ के पास लौट आया। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तूने मेरा इंतजार को खत्म कर दिया बेटा। रघु की आंखों में सुकून था, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल था, क्या डाइन सच में खत्म हो गई या वहीं कहीं छुपी हुई थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन हवेली के खंडेर में अब भी कुछ सिसकियां की आवाज़ें आती हैं। हवेली भले ही गिर चुकी थी, लेकिन उसका शराब क्या सच में खत्म हो गया था या अभी शुरुआत थी। दोस्तों वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।